हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है एक और नए और कमाल के वीडियो में। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 9 के साइंस के वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पेपरों में बहुत बार आ चुके हैं और जिनके आने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई होती है। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनके बिना आपका चैप्टर जो है वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। तो ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 1 से है जिसका नाम है मैटर अराउंड अस। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं मैटर्स के बारे में। तो मैटर्स के 3 टाइप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आपके सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमें बात करनी है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड जो होते हैं इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। फोर्स का मतलब क्या है कि इनके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जिस फोर्स से जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। वो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर बात करते हैं वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो कैसा होता है लिक्विड में। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है लिक्विड के अंदर वो क्या होता है? गैस से तो स्ट्रॉन्गर होता है बट ये सॉलिड से क्या होता है? वीकर होता है। ये सॉलिड से क्या होता है? वीकर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस में क्या होता है? इनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी आकर्षण या बल नहीं लगता है। ठीक है, फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कहता है वो कहता है देखो, अगर फोर्स इनके बीच में बहुत ज्यादा है, हाँ अगर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है तो वहां पर हमें कैसा शेप देखने को मिलेगा? डेफिनेट, मतलब उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी। वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी। साथ में इसका वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों? फिक्स्ड होगा। वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों? फिक्स्ड होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सॉलिड से कम है, ठीक है, और गैस से ज्यादा है तो उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जब आप किसी पानी को, किसी भी लिक्विड को किसी बर्तन में डालते तो उसकी शेप ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वो फिक्स शेप नहीं होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम की बात नहीं करी है क्या। तो आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा कि आपको बताना है कि जो लिक्विड होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है या नहीं। कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर, मैं सबके आंसर चेक करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है कि गैसेस की बात करते हैं। तो गैसेस में क्या होता है? इनमें तो देखो, पहली बात, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। उसकी वजह से इनके बीच में क्या होता है? ना तो डेफिनेट शेप होगी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा। इनका ना तो शेप फिक्स्ड होगा ना तो इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। समझ में आ गई बात? अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। किसी बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो उनके उसके देखो, हर एक मैटर किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से, पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही सॉलिड जो है वो भी पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल से बना है। तो इसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में किसी भी तरह का स्पेस या कह सकते हो गैप नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गैप बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या एकदम फिक्स रहते हैं, एकदम क्या रिजिड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे उसके बारे में। अब देखो, वही अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करूं तो लिक्विड में क्या होती है? मॉडरेट। अब बच्चों मॉडरेट का मतलब क्या है? मॉडरेट का मतलब यह है ना तो ज्यादा कम ना तो ज्यादा ज्यादा। ठीक है, वो एकदम बीच में होता है। क्या होता है बच्चों? बीच में होता है। फिर अब बात करते हैं इसकी गैस की। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है गैस के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। इसी वजह से ना तो उसको फिक्स शेप होता है ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि दे आर इनकम्पेरेबल। दे का मतलब कौन है बच्चों? सॉलिड्स की बात हो रही है। क्या हो रही है? सॉलिड्स। तो सॉलिड्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल का मतलब क्या होता है? जिनको दबाया नहीं जा सकता है, जिनको प्रेस नहीं किया जा सकता है, उनको क्या बोला जाता है? इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल। फिर आता है लिक्विड्स। लिक्विड क्या होते हैं? ऐसे जो कि कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड कौन होते हैं? जिनको कंप्रेस किया जाता है, इनको दबाया जा सकता है। इनको भी दबाया नहीं जा सकता, सॉरी, इनको भी कैन नॉट बी कंप्रेस, इनको भी दबाया नहीं जा सकता। बट यहाँ पे जो गैस होते हैं इनको कंप्रेस करना इजी होता है। इनको कंप्रेस करना क्या होता है बच्चों? इजी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बलून देखा है, बलून में हवा भर के हम उसको दबा सकते हैं ना, तो उसके अंदर क्या भरी होती है बच्चों? गैस भरी होती है, इसलिए इसको दबाना क्या होता है? आसान होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं, देखो फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, तो उसकी वजह से सॉलिड कैसा बन जाता है बच्चों? रिजिड बन जाता है। क्या बन जाता है? रिजिड। रिजिड का मतलब कहता है कठोर, एकदम स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर देखो, फिर लिक्विड क्या होता है? लिक्विड रिजिड नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच में ना तो डेफिनेट स्पेस होता है, ना तो डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसके बाद तो लिक्विड जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, और सेम केस किसके साथ होता है? गैसेस के साथ भी होता है, वो भी रिजिड नहीं होते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड्स की। देखो सॉलिड्स का मैंने डायग्राम बना रखा है, लिक्विड का भी डायग्राम बना रखा है, गैस का डायग्राम बना रखा है। तो जो भी बातें हमने यहाँ पे बात करी है उनको एक बार डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखो ये इसके क्या है? मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। अब देखो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा है। क्या है बच्चों? फोर्स बहुत ज्यादा है। अब फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या, देखो एकदम चिपके हुए हैं। क्या है? चिपके हुए हैं। इसी की वजह से इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। कोई भी गैप नहीं है ना? क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है? ज्यादा फोर्स है, ज्यादा फोर्स है, इस वजह से इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। अब देखो गैप नहीं है तो एकदम ये क्या है? कंप्रेस, इनको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। फॉर केस ये मार्कर ले लो, मार्कर को मैं मतलब चाहे कितना ही प्रेस करूं ये दब नहीं सकता है, ठीक है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्ट्रांगली अटैच है, ठीक है, और अपनी जगह से हिलते ही नहीं है। वही बात करते हैं लिक्विड की। अब लिक्विड के बीच में देखो बहुत ज्यादा स्पेस है। लिक्विड के बीच में क्या है? बहुत ज्यादा स्पेस है इनके बीच में। हाँ, अब इस स्पेस की वजह से क्या होता है? इनको इनको क्या कहा जाता है? ये किसी भी शेप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर है, तो मॉलिक्यूल फैले रहते हैं, और ना और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी है वो भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। जिस वजह से ये अगर किसी भी शेप में तुम डालोगे तो उसका शेप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड में देखो बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है? गैप है। हाँ, अब इस गैप की वजह से क्या होता है? लिक्विड ना तो फिक्स शेप होता है, ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। मतलब जो ये गैसेस होते हैं ना, ये एकदम एकदम बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। बहुत ज्यादा क्या होता है? फ्री होते हैं। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं हट जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, और इसको नोट कर लेना, और कॉपी में अच्छे अच्छे डायग्राम अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। और अगर आप इसको पेपर में लिख के आओगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो पता है ना क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और सबसे सब्सक्राइब करवाना भी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स और भी आने वाले चैनल पे। तो वेट किसका है? जल्दी से कर लो ना सब्सक्राइब। चलो बाय, नोट कर लो इसको।